हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन फॉर ए न्यू वीडियो। आपका अपने यूट्यूब चैनल चिराग ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th की वीडियो ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास से स्टार्ट होता है टॉपिक, लेकिन 10th क्लास से तो इसका बेस होता है, ठीक है। लेकिन 11th 12th और आगे कॉलेज में ग्रेजुएशन करेंगे आप लोग, तो डेफिनेटली बहुत टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मतलब बच्चे इसको पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उनका लगता है कि यार ये कुछ अलग टॉपिक है, क्यों ना हम इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ जानने की कोशिश करें। तो वही आज मैं क्लास 10 का टॉपिक है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से लूँगा, लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है और वीडियो को कहीं मत जाना, लास्ट तक देखना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है, ठीक है। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डिवाइडेड द ट्रिग्नोमेट्री। आपके पास 3 वर्ड में मैं आप डिवाइड करूंगा। सबसे फर्स्ट ट्री, गोनो एंड मेट्री। व्हाट इज ट्री? ट्री का मतलब होता है ट्राई। ट्राई मीन्स 3। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। व्हाट इज गोनो? गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मेजरमेंट यही होती है आपके पास ट्रिगोनोमेट्री, 3 साइड्स मेजरमेंट, ओके। तो फ्रेंड्स, ये चीज जो हमने बनाई है आज कि ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, 3 साइड आपके पास किस फिगर में होता है? ऑब्वियसली ट्रायंगल में। लेकिन ट्रायंगल कौन सा? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब जो गोनो का मतलब साइड है, इसका मतलब क्या है? देखो, आपने सबने पढ़ा होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल। इट इज ए क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं पॉलीगन, पॉलीगन मतलब पोली मींस मैनी, गन मतलब साइड्स, मैनी साइड्स, तो यानी कि गोनो का मतलब होता है साइड्स। 3 साइड्स तो ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा? इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। आप सबको पता है ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, लेकिन राइट में भी 3 होते हैं। लेकिन व्हाट इज द नेम? सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड तो ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूज, बेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर या फिर एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर। यही चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। देखो, आपके पास, मैं अगर इस ट्रायंगल को चेंज कर दूं, मैंने अगर 90 डिग्री का एंगल, अब मान लो मैंने ऐसे बना दिया, तो आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, ओके। मेरे पास परपेंडिकुलर ये भी होगा, अभी देखिए बताऊंगा आपको कैसे होगा, और बेस ये, लेकिन हाइपोटेन्यूज नेवर चेंज, इट इज ए फिक्स। सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड जो ट्रायंगल की वो एक होती है और वो सेम रहती, कभी नहीं बदलती। तो ये था इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उसके बाद जो हम पढ़ते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ होते हैं, उसको होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर टी रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो फर्स्ट, उसको बोलते हैं साइन। साइन का शॉर्ट नेम होता है साइन थीटा, SINE उसका नाम है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म साइन थीटा। थीटा क्या है? जो एंगल बनाएगा। अभी रुकिए, बताएंगे सब कुछ। सेकंड होता है कोसाइन, कोस थीटा। थर्ड होता है आपके पास टेंजेंट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। फोर्थ होता है आपके पास कोसिकेंट, शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक थीटा। फिफ्थ होता है सीकेंट, शॉर्ट में बोलते हैं सेक थीटा। और लास्ट एंड फाइनल कोटेंजेंट, शॉर्ट में बोलते हैं इसको कोट थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इसको बोलते हैं टी रेशोज, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैंने लिखे हैं ना, ये इस ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड हो सकते हैं और होते भी हैं। देखिए, देखो, मेरे पास ये ट्रायंगल है।
आप सबको पता है कि एक ट्रायंगल में एक ही राइट एंगल होता है और बाकी दो एक्यूट। व्हाट आर एक्यूट एंगल? जो एंगल 0 से 90 के बीच में होते हैं, 0 से बड़े लेकिन लेस देन 90 डिग्री आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो आपके पास ये एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। हम इसमें जो थीटा है ना, यही है एंगल। वो थीटा आपके पास यहां पर भी हो सकता है और वो थीटा आपके पास यहां पर भी हो सकता है। वो आपको कहेगा कि मान लो उसने नाम दे दिया भाई ABC है कि राइट एंगल एट बी, तो उसने राइट एंगल एट बी का मतलब है बी पे राइट बनेगा, लेकिन वो जो आप थीटा है ना वो आप कहीं पर भी लगा सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपको थीटा यहीं लगाना है, आप थीटा यहां पर भी लगा दो लेकिन राइट एंगल फिक्स रहेगा। ओके, अब देखिए जोन सा एंगल उसने कह दिया, मान लो उसने थीटा यहां पर कहा हुआ है, ठीक है। थीटा जो आपके पास उसने कह दिया, उसने बोला कि साइन ए निकाल लो, यानी कि थीटा किस पे है? ए पर है। तो जो आपके पास थीटा है ना, उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। द साइड अपोजिट टू थीटा यानी कि अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और आपको बच गया, जब परपेंडिकुलर बन चुका है तो क्या बचा? बेस। तो ऑब्वियस बात है बेस तो नीचे वाला ही होगा, क्योंकि जो थीटा होता है वो आपके पास बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। ओके, थीटा जो होता है वो ऑलवेज बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। उसने कह दिया भाई मान लो मेरे पास थीटा सी पे है, थीटा यहां लग जाएगा, तो थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर अब ये बन जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? ये, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी जो साइड पहले थी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ओके, सबको समझ आया कि थीटा का चक्कर क्या है, थीटा कहां कहां पे हो सकता है। ओके, तो थोड़ा इसको दोबारा बना लेते, फिगर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, मान लो उसने आपके पास थीटा यहां पे बना लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए है, ये बी है और ये आपके पास सी है। ठीक है, ओके। अब हमें ये एंगल से ये बाकी रेशोस कैसे निकालनी होती, उसके लिए फ्रेंड्स आपको जो 3 साइड है उनमें से 2 पता होंगी। उसने मान लो लिख दिया कि ए बी मेरे पास 20 है और ये मान लो 21 है, तो आपको ऑल फाइंडिंग ऑल अदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। ओके, तो आपको पता है अगर हमें ट्रायंगल में 3 साइड पता है, उसमें हमें तीसरे साइड अगर 2 पता है, तीसरी हमें निकालनी, तो कैसे निकालते हैं? यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस, यही थ्योरम होती है जो आपके पास ट्रायंगल में किसी एक साइड को निकालने में हेल्प करती है। तो अगर आपको सबको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, अब आप बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन सा होगा? अपोजिट टू थीटा, दैट इज बीसी। तो हमें एसी निकालना है, बीसी का स्क्वायर प्लस में एबी का स्क्वायर। तो अब हमें बीसी तो पता ही है 21, एबी 20, कितना आएगा? 441 प्लस में 400, कितना हो गया आपके पास? 841 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, 29 सेंटीमीटर। तो ये है आपके पास 29। ओके, क्योंकि 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। अब उसके बाद जो होता है हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पी बी पी एंड एच एच बी एस सी टी। देखो, इसको याद करने का तरीका जो होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये है इसको याद करने का तरीका। वैसे इसका जो नाम होता है, एस का मतलब होता है साइन थीटा, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी का मतलब होता है कोस थीटा और इसका मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन का मतलब टेंजेंट यानी टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब 3 तो हमारे पास निकल गए। उसके बाद जो बाकी 3 है ना फ्रेंड्स, ये तीनों इसकी रेसिप्रोकल है, यानी कि जो मैं कोसेक निकाल लूंगा ना वो h बाय p हो जाएगा, वो साइन का रेसिप्रोकल है। और जब मैं सेकेंड निकाल लूंगा तो वो कोस का रेसिप्रोकल है h बाय b, और जब मैं कोट निकाल लूंगा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट बेस बाय परपेंडिकुलर। ओके, अब हमें तीनों साइड पता है, हमें थीटा भी पता है, तो यानी कि अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला? P बाय एच। P कौन सा है? अपोजिट टू थीटा, दैट इज BC बाय AC। BC कितना है? 21 बाय 29। आया समझ?
कोस बी बाय एच, जब परपेंडिकुलर तो बस बेस तो नीचे वाला ही होगा, 20/29 और tan कितना होगा P बाय बी यानी कि 21/20। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट कितना हो, कोसिकेंट थीटा, इसका रेसिप्रोकल 29/21, सीकेंट थीटा 29/20, आपका कितना होगा कोट थीटा 20/21। एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, साइन और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में रहती, कभी भी साइन और कोस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी। उन दोनों के रेसिप्रोकल की हो सकती है लेकिन कोस की नहीं होगी। tan की 1 से ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताएंगे आपको अगले उसमें कि ये कैसे होता है। सबको समझ आया? ये है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मेरे पास जो थीटा है यहां पर भी हो सकता है, तो आप इजीली कर सकते हैं कि थीटा अगर यहां है तो ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और टॉपिक लेते हैं, अभी रुकिए। तो अगर उसने मान लो आपके पास ट्रायंगल बनाया, ठीक है, उसने इसमें क्या कहा है, मान लो ये है ए है बी है सी है, उसने बोल दिया कि भाई राइट एंगल एट बी है, लेकिन उसने कुछ वैल्यू दे दी, उसने दे दिया भाई साइन थीटा जो है वो मेरे पास 3/4 है, उसने ये वैल्यू दे दी। अब इससे आपको बाकी निकालने, वैल्यू से काम फ्रेंड्स यही होगा। देखिए अब साइन का मतलब क्या है, उसने बोल दिया, मान लो उसने लिख रखा है ये साइन थीटा की जगह उसने मान लो सी कह दिया कि सी का मतलब है ये मेरे पास थीटा का काम करेगा। ओके, अब साइंस का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है P/H, तो इसमें मेरे पास P कितना है 3। अब 3 कौन सा होगा, थीटा के अपोजिट यानी कि AB 3, और H कौन सा होगा 4, तो ये है 4। अब आपको क्या निकालना है BC, तो यूजिंग द पाइथागोरस, तो यानी कि अगर BC स्क्वायर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। बेस का मतलब h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो AC आपके पास 4 है, AB मेरे पास 3 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 100 हो गए 7, तो BC कितना आएगा √7, तो यानी कि ये कितना आ गया √7। अब मेरे हिसाब से आप बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते हैं। तो बताइए कोस थीटा कितना होगा, यानी कि कोस C B/H, जब C ये है परपेंडिकुलर तो बेस क्या होगा BC/AC, तो √7/4। क्यों, क्योंकि जब थीटा ये है सामने परपेंडिकुलर है 4 मतलब B/H, तो बेस तो यही होगा। tan बताइए P/B सामने वाली साइड 3 बेस √7, कोसेक तो पता है साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो कितना होगा, तो दे ही रखा क्वेश्चन में, कितना होगा कोसेक C, कहाँ है 4/3। सीकेंड C किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, कितना होगा 4/√7, और कोट कितना होगा आपके पास √7/3। तो फ्रेंड्स ये था आपके पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट टॉपिक क्या था हमने, ट्रायंगल फॉर्मूला, कि हमारे पास अगर साइड दी जाती है तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री यानी कि टी रेशो दे दी तो उससे हम बाकी साइड यानी कि बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कैसे निकाल सकते हैं। देखिए शायद सबको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और फ्रेंड्स वीडियो को सपोर्ट बनाए रखें जो आपने दिया, थैंक यू सो मच उसके लिए। लेकिन फ्रेंड्स स्टे सेफ एट होम, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन रेगुलर स्टडीज़ करते रहिए, फोकस हटाना मत, पढ़ाई कंटिन्यू रखना, किसी को कोई भी डाउट है मुझसे पूछना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।